हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। आज के वीडियो में हम प्लांट रिप्रोडक्शन यानी कि पादप प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। और प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा पहले डिटेल में पढ़ लेंगे कि रिप्रोडक्शन प्रजनन कैसे होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। और उसके बाद जो है हम प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो है प्रजनन दो तरह के होते हैं। एक होता है एसेक्सुअल यानी कि अलैंगिक, और दूसरा होता है सेक्सुअल यानी कि लैंगिक। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो असेक्सुअल में क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स ओनली ए सिंगल पेरेंट, यानी कि इसमें केवल एक ही जनक होता है, मेल और फीमेल दो जनक इसमें नहीं होते हैं। उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम समय और ऊर्जा लगती है। देखिए इसमें क्या होता है, मेल फीमेल नहीं रहते हैं, अकेला जनक होता है, एक ही सिंगल पेरेंट होता है। तो इसमें जो है ऊर्जा और जो समय है वो काफ़ी कम लगता है कंपेयर टू सेक्सुअल। और इसमें जो है जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लगता। इसमें समय ज़्यादा नहीं लगेगा तो क्या होगा, जनसंख्या तेज़ी से बढ़ेगी। और इस रिप्रोडक्शन में लेस वेरिएशन पाया जाता है, यानी कि न्यून विविधता पाई जाती है। देखिए सेक्सुअल में क्या होता है कि एक मेल होता है और फीमेल होता है, ठीक। इससे एक बच्चा तैयार होता है। तो इसमें जो बच्चे में जो है मेल के भी कुछ गुण आ जाते हैं, फीमेल के भी कुछ गुण आ जाते हैं। तो इसमें जो है वेरिएशन ज़्यादा होता है सेक्सुअल में। असेक्सुअल में एक ही पेरेंट होता है, सिंगल पेरेंट होता है। तो इसमें जो है वेरिएशन यानी कि विविधता जो है काफ़ी कम होती है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा। हाइड्रा जो है बर्डिंग करके रिप्रोडक्शन करता है। जैसे देखिए ये हाइड्रा है, इसमें से ये बर्ड निकला। ये बर्ड धीरे धीरे क्या होता है कि डेवलप होता है। और ये जब पूरी तरह डेवलप हो जाता है तो ये मेन से अलग हो जाता है, मतलब इससे अलग हो जाता है और रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो इसमें जो है एक ही पेरेंट रहता है, दो पेरेंट इसमें नहीं होते हैं। दूसरा है आपका सेक्सुअल, लैंगिक। लैंगिक में क्या होता है कि दो पेरेंट होते हैं, एक मेल होता है और दूसरा फीमेल होता है। दो जनक शामिल होते हैं इसमें, नर और मादा। और इस प्रोसेस में क्या है कि अधिक समय और ऊर्जा लगती है, ठीक। मेल और फीमेल मिल के रिप्रोडक्शन करते हैं तो ऊर्जा ज़्यादा लगती है, और इसमें समय भी ज़्यादा लगता है। और समय ज़्यादा लगता है तो जनसंख्या क्या होगा, धीमी गति से बढ़ेगी कंपेयर टू असेक्सुअल। असेक्सुअल में क्या होता है कि ज़्यादा समय नहीं लगता है, इसलिए जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है। इसमें समय ज़्यादा लगता है तो जनसंख्या असेक्सुअल के मुकाबले इसमें जो है थोड़ी धीमी गति से बढ़ती है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, मेल होता है और फीमेल होता है, ठीक। इनका जो है मिलन होता है और उसके बाद जो है रिप्रोडक्शन होता है। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि असेक्सुअल यानी अलैंगिक जो प्रजनन होता है उसके क्या क्या प्रकार हैं। तो पहला है आपका बाइनरी फिजन। हिंदी में इसे कहते हैं द्विवंगी विभंजन, ठीक, बाइनरी फिजन को। इसमें क्या होता है कि एक सेल होता है और एक सेल जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। और क्या होता है कि अलग अलग सेल जो है फिर ये बन जाता है। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम बाइनरी फिजन कहते हैं, यानी एक कोशिका का दो में विभाजन हो जाता है। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये एक कोशिका है, उसके बाद जो है देखिए इसका विभाजन दो कोशिका में हो गया है। और इस तरह के जो रिप्रोडक्शन है वो किन में होता है, तो एमोइबा, पैरासियम और यूग्लेना, इन सब में ये होता है, क्योंकि ये सब जो है वन सेल यानी कि एक कोशिका वाले जीव हैं, ठीक। एमोइबा, पैरासियम और यूग्लेना। और यूग्लेना जो है एक एल्गे है। अगला है आपका मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन यानी बहुविखंडन। इसमें क्या होता है कि एक जो कोशिका है, एक जो सेल है, वो कई भागों में विभाजन हो जाता है और इस तरह से रिप्रोडक्शन ये करता है। और इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम और एल्गे। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि एक पेरेंट सेल है और ये जो सेल है वो कई भागों में विभाजित हो जाता है। और इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन कहते हैं, बहुविखंडन कहते हैं। अगला है आपका बडिंग। बडिंग मतलब मुकुलन। इसमें क्या होता है कि एक बर्ड जो है वो उभरता है और ये बर्ड धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। और डेवलप होकर जब ये पूरी तरह डेवलप हो जाता है तो ये जो पेरेंट सेल है उससे ये अलग हो जाता है, ठीक। तो इस तरह के जो रिप्रोडक्शन होते हैं उसको हम बडिंग कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। तो बडिंग में क्या होता है कि जो पेरेंट जीव है उसमें से छोटा सा भाग उभरता है और वो धीरे धीरे डेवलप हो जाता है।
और डेवलप होके वो क्या होता है, अलग हो जाता है। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम बडिंग कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं हाइड्रा, ईस्ट, जेलीफिश, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल हैं। अगला है आपका स्पोर फॉर्मेशन यानी कि बीजाणु निर्माण। इसमें क्या होता है कि जो पौधे होते हैं वो छोटे बीजाणुओं का निर्माण करके उनके माध्यम से जो है प्रजनन करते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखिए, ये जो है क्या है, स्पोर्स है। इसमें क्या होता है कि ये छोटे छोटे काफ़ी सारे बीजाणु होते हैं, इससे जो है ये प्रजनन करता है। तो इस तरह के प्रजनन को हम क्या कहते हैं, स्पोर फॉर्मेशन यानी कि बीजाणु निर्माण कहते हैं। और इस तरह के रिप्रोडक्शन कौन कौन करते हैं, तो राइजोपस जो कि एक फंगी है, मोसेस, लिवरवर्ट्स और ग्रीन एल्गे इस तरह के रिप्रोडक्शन करते हैं। अगला है आपका फ्रेगमेंटेशन यानी कि विखंडन। इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट सेल होता है वो अलग सेल में टूट जाता है, और ये जो है इस तरह से रिप्रोडक्शन करता है। और ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, मतलब जेनेटिकली दोनों में जो गुण हैं बिल्कुल सेम होते हैं, ये पेरेंट में और ये जो बच्चे इसमें से टूट के जो बने हैं, इनमें दोनों में जो है जेनेटिकली जितने भी गुण होते हैं वो सेम होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइरा। ठीक। अगला है आपका रीजनरेशन यानी कि पुनर्जन्म। इसमें क्या होता है कि कोई भी पार्ट अगर क्षतिग्रस्त हो गया है या टूट गया है, तो उस पार्ट से दोबारा जो है रिप्रोडक्शन हो जाता है, दोबारा वो चीज़ बन जाता है। जैसे कि इस पिक्चर में देखिए कि ये जो है 3 भाग में टूट गया, ठीक, या क्षतिग्रस्त हो गया। तो ये क्या होगा, देखिए ये पूरा फिर से रिप्रोडक्शन इसका हो जाएगा, फिर से ये पूरा तैयार हो जाएगा, ये बीच वाला पार्ट भी पूरा तैयार हो जाएगा और ये वाला भी पूरा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये पूरी तरह फिर से डेवलप हो जाते हैं क्षतिग्रस्त होने के बाद भी। और इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। ठीक, ये क्षतिग्रस्त होने के बाद भी अपने आप को पूरा फिर से डेवलप कर लेता है। अगला है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि वानस्पतिक जनन। इसमें क्या होता है कि प्लांट का कोई भी पार्ट यानी कि रूट, जड़, स्टेम, तना या लीफ यानी कि पत्ते, उससे जो है नया ट्री डेवलप हो जाता है, नया ट्री बन जाता है। और जो पेरेंट प्लांट है यानी जो जनक पौधा है, उससे अलग होके वो अपना नया लाइफ स्टार्ट कर लेता है। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि पोटैटो में ऐसा होता है, शुगर केन में आप देखे होंगे, शुगर केन को अगर अलग काट के और उसके बर्ड को अगर हम रोप देते हैं तो दूसरा शुगर केन जो है वो निकल जाता है। सेम होता है पाइनएप्पल में, बनाना, केले में, ओनियन यानी प्याज में। तो इसमें सब में क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, यानी रूट, स्टेम और लीफ से नया प्लांट डेवलप हो जाता है और वो जो पेरेंट प्लांट है उससे अलग होके अपना नया लाइफ स्टार्ट कर लेता है। तो होप आपको रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में यानी कि पादप प्रजनन के बारे में। तो देखिए इस फिगर को, ये एक फ्लावर है, ठीक। इसमें मैं बताता हूँ कि कैसे जो है रिप्रोडक्शन होता है। तो पहले जो है इसके पार्ट्स को हम देख लेते हैं। तो ये देखिए जो इस तरह का जो ये पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, ये स्टेमेन है, ठीक। और ये जो स्टेमेन होता है ये क्या है, मेल पार्ट है, मेल पार्ट है, ठीक। और ये जो है डिवाइड होता है 2 भाग में। ये ऊपर वाला पार्ट जिसमें पोलन ग्रेन्स रहते हैं, जैसे इंसान में स्पर्म्स रहते हैं ना, उसी तरह से इसमें पोलन ग्रेन्स रहते हैं ये अपर वाले पार्ट में, ठीक। इसको हम कहते हैं एंथर। और हिंदी में एंथर को क्या कहते हैं, पराग कोश, पराग कोश, सॉरी कोश। और ये जो लंबा वाला पार्ट होता है, ये जो पार्ट है इसमें, इसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट। और हिंदी में इसे क्या कहते हैं हम, तंतु। तो ये मेल पार्ट हो गया, इन दोनों को मिला के हम स्टेमेन कहते हैं इसको। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको एंथर कहते हैं, हिंदी में इसे परागकोश कहते हैं। और ये जो लंबा वाला पार्ट है इसे हम फिलामेंट कहते हैं और हिंदी में इसे तंतु कहते हैं। तो ये मेल पार्ट है फ्लावर का। उसके बाद देखिए ये जो है स्टिग्मा, इसको हम कहते हैं, ठीक, स्टिग्मा। और ये जो लंबा वाला पार्ट है, ये पार्ट इसको हम कहते हैं स्टाइल। और ये जो है नीचे वाला ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं ओवरी। और स्टिग्मा को हिंदी में हम कहते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। स्टाइल को हिंदी में हम कहते हैं वर्तिका, और ओवरी को अंडाशय। और ये जो स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, ये क्या है, ये तीनों फीमेल पार्ट है फ्लावर का। क्या है, फीमेल पार्ट है।
और इन तीनों को मिला के इसको हम पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं। तो इसमें आपको ये समझ में आ गया कि मेल पार्ट क्या है और फीमेल पार्ट क्या है। मेल पार्ट जो है वो सबको मिला के हम स्टेमन कहते हैं, जिसमें ऊपरी पार्ट को हम एंथर कहते हैं, और ये वाला जो पार्ट है लंबा वाला इसको फिलामेंट कहते हैं। और फीमेल पार्ट में ऊपरी वाले पार्ट को, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये स्टिग्मा है, वर्तिकाग्र है। और ये जो पार्ट है ये वाला स्टाइल है यानी वर्तिका है। और ये जो नीचे का ये पार्ट है ये क्या है, ये है आपका ओवरी यानी कि अंडाशय। और इन सब को मिला के जो है फीमेल पार्ट होता है और इसे पिस्टिल या कार्पेल हम कहते हैं। बाकी ये जो है ये क्या है, पेटल यानी कि पंखुड़ी है। और ये जो पार्ट है ओवरी के अंदर, ये वाला जो पार्ट है इसे हम ओव्यूल कहते हैं, ठीक। और फ्लावर में जो नीचे हरा हरा पत्ती जो रहता है ना चारों तरफ से, उसे हम सेपेल कहते हैं, ACPAL। और ग्रुप ऑफ सेपेल्स को हम कैलेक्स कहते हैं, CALYX। ये वाला पार्ट होता है ना अलग अलग, देखे होंगे जब आप फूल लेते हैं तो हरा हरा नीचे चारों तरफ से पत्ते होते हैं, उसे सेपेल कहा जाता है। और ये पूरे मतलब सेपेल्स को हम कैलेक्स कहते हैं। और ये जो नीचे वाला पार्ट है जिससे हम फूल को पकड़ते हैं वो क्या है, पेडी सेल है। तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ ताकि मैं ये समझा सकूँ कि इसमें जो है रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन कैसे होता है। तो देखिए इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है फ्लावर में। तो ये जो एंथर है यानी कि जो स्पर्म है इसका फ्लावर का, यहाँ से जो है ये क्या होता है कि स्टिग्मा में जाता है। और स्टिग्मा जो है ये क्या होता है, एक चिपचिपा होता है। चिपचिपा होने की वजह से जो ये पोलन ग्रेन यहाँ से इसमें जाता है वो इसमें चिपक जाता है। और ये जो है धीरे धीरे कहाँ चला जाता है, ओवरी में चला जाता है। और जब ये पोलन ग्रेन ओवरी में पहुँचता है तो ये क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। और ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल जो है बाद में क्या हो जाता है, सीड में चेंज हो जाता है यानी कि बीज में चेंज हो जाता है। और ये जो ओवरी है पूरा ओवरी, ये रिप्रोडक्शन के बाद फ्रूट यानी कि फल में चेंज हो जाता है, ठीक। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जा रहा होगा कि यहाँ से जो पोलन ग्रेन्स हैं, जो पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा तक कैसे पहुँचते हैं। तो इसके जो है बहुत सारे वे हैं यहाँ पहुँचने के। एक तो होता है जो मधुमक्खी हो गया या कोई भी एनिमल्स हो गया, वो यहाँ से पोलन ग्रेन उठा के जो है और यहाँ तक पहुँचा देता है। दूसरा विंड हो गया, हवा जो है वो पहुँचा देता है। वाटर जो है वो पहुँचा देता है, ठीक। बहुत सारे वेज हैं जिससे ये पोलन ग्रेन जो है ये स्टिग्मा पर पहुँच जाता है। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से वेज हैं जिससे ये जो पोलन ग्रेन्स है वो एंथर से स्टिग्मा तक पहुँचता है। और यही पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना, इसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं। और हिंदी में इसे परागन कहते हैं, परागन। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको हम देख लेते हैं। मैंने आपको बताया सेपेल जो है क्या होता है, फूल के नीचे छोटी छोटी पत्तियां होती हैं जिससे फूल ढका होता है। और ग्रुप ऑफ सेपल्स यानी सेपल्स के ग्रुप को हम कैलेक्स कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम क्या कहते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि जो फूल दिन में खिलते हैं वो ज़्यादा कलरफुल होते हैं, यानी कि ज़्यादा उसमें कलर होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि दिन में खिलने वाले जो फूल हैं वो कलर से, अपने जो पंखुड़ियों के कलर होते हैं उससे जो है कीटों को आकर्षित करते हैं। और ये कीट जो है जब आकर्षित होते हैं फूलों की तरफ तो इससे जो है प्रजनन होता है। कीट क्या करते हैं कि पोलन ग्रेन्स को यहाँ एंथर से उठा के स्टिग्मा में ला के छोड़ देते हैं। तो इस तरह से जो है पोलिनेशन होता है। तो दिन में खिलने वाले फूल ज़्यादातर कलरफुल होते हैं। और ये क्यों होते हैं, तो कीटों को आकर्षित करने के लिए होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपने ये देखा होगा कि रात में खिलने वाले फूल जो हैं वो ज़्यादा कलरफुल नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं, ज़्यादा महकने वाले होते हैं, उनसे खुशबू आती है। क्योंकि रात में जो है फूल तो दिखता नहीं है कि कलरफुल है या वाइट है, तो वो कैसे कीटों को आकर्षित करेंगे रात में, तो वो काफ़ी ज़्यादा सुगंधित होते हैं। अपने सुगंध से जो है रात में कीटों को वो आकर्षित करते हैं ताकि प्रजनन हो सके। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैंने जो बताया आपको कि स्टिग्मा जो होता है, वर्तिकाग्र जो फीमेल पार्ट है फ्लावर का, वो चिपचिपा होता है। चिपचिपा क्यों होता है कि जब पोलन ग्रेन्स वहाँ पर आए तो वहाँ पे चिपक जाए। अगर वो चिपचिपा नहीं होगा तो पोलन ग्रेन्स मान लीजिए वहाँ पे आ तो जाएगा लेकिन वो फिर इधर उधर हवा से उड़ जाएगा। तो इसलिए वो चिपचिपा होता है ताकि वो वहाँ पे चिपक के और पोलन ग्रेन्स जो है ओवरी में चला जाए। तो पोलिनेशन जो है मैंने आपको बता ही दिया। पोलिनेशन क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स जो है
वो मेल पार्ट ऑफ द प्लांट यानी मेल पार्ट जो है प्लांट का एंथर, उससे जो है फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट यानी कि स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होता है और वहाँ से जो है रिप्रोडक्शन होता है जिससे बीज बनता है और आपका फल बनता है। तो इसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं। और ये किसके द्वारा होता है? तो एनिमल के द्वारा किया जाता है या विंड के द्वारा या वाटर के द्वारा इसे किया जाता है। उसके बाद पॉलिनेशन अलग अलग तरह के होते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक होता है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन इन ए सिंगल फ्लावर, यानी कि एक ही फ्लावर से, माने एक ही फूल जो है उसमें जो ये एंथर है और स्टिग्मा है, तो उसी में जो है पॉलिनेशन होना, तो इसे कहते हैं हम ऑटोगेमी। जेनिटोगेमी क्या होता है कि दो अलग अलग फ्लावर हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, तो यहाँ से इसमें जाना। एक ही पेड़ में दो फ्लावर होते हैं, उसी पेड़ में जो है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे हम कहते हैं जीनोटोगेमी। उसके बाद है एलोगेमी। एलोगेमी क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन होता है और इसमें होता है कि एक फ्लावर एक ही प्रजाति का और दूसरे फ्लावर में जाके पॉलिनेशन होता है, लेकिन वो जो दूसरा फ्लावर है वो दूसरे पेड़ में होता है, एक ही पेड़ में नहीं। तो उस तरह के पॉलिनेशन को हम एलोगेमी कहते हैं। तो जेनिटोगेमी और एलोगेमी में क्या अंतर है? जेनिटोगेमी में दो अलग अलग फ्लावर में होता है लेकिन ये दोनों एक ही पेड़ में होते हैं। एलोगेमी में दो अलग अलग फ्लावर में होता है लेकिन ये अलग पेड़ में होता है, ये अलग पेड़ में होता है। उसके बाद है बायोटिक पॉलिनेशन। बायोटिक पॉलिनेशन क्या होता है? जो एनिमल्स या कीट ये सब जो पॉलिनेशन करते हैं ना, लिविंग पॉलिनेटर्स, उसे हम बायोटिक पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक। और अबायोटिक पॉलिनेशन क्या होता है? तो ये जो है जब विंड, वाटर या रेन ये जो पॉलिनेशन करते हैं तो इसे हम अबायोटिक पॉलिनेशन कहते हैं। उसके बाद देखिए पॉलिनेशन बाय वाटर। अगर वाटर से पॉलिनेशन होता है तो उसको हम हाइड्रोफिली कहते हैं। विंड से अगर होता है पॉलिनेशन तो उसे हम एनिमोफिली कहते हैं। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स और कीटों से अगर होता है तो उसे इंटोमोफिली कहते हैं। पॉलिनेशन बाय बैट्स अगर चमगादड़ से होता है तो उसे चिरोपेट्रोफिली कहते हैं हम। और स्नेल्स यानी कि घेंघा से अगर पॉलिनेशन होता है तो उसे मेलेकोफिली कहते हैं हम। और आंट से अगर पॉलिनेशन होता है, चींटियों से, तो उसे माई मैक्रोफिली कहते हैं हम। और अगर स्नैक्स से यानी सांपों से होता है तो उसे ओपियोफिली हम कहते हैं। तो ये सारे आप ध्यान रखिएगा, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो होप आपको प्लांट रिप्रोडक्शन यानी पादप प्रजनन समझ में आ गया होगा। और इसमें जो है मैंने रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन कैसे होता है, कितने प्रकार के होते हैं, सारा कुछ मैंने इसमें कवर किया है। तो एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, आप इसको 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।